क्या आपने कभी सोचा है, इतना बड़ा युद्ध आखिर क्यों हुआ? क्यों भाई ने भाई को मारा? क्यों गुरुओं ने अपने ही शिष्यों के खिलाफ हथियार उठाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ रोक सकते थे, तो उन्होंने महाभारत का युद्ध होने क्यों दिया? आज हम जानेंगे महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत की शुरुआत। यह कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। राजा शांतनु के वंश में दो प्रमुख शाखाएं बनी, कौरव, पांडव। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और दूसरी तरफ थे 100 कौरव, जिनका नेतृत्व करता था दुर्योधन। दुर्योधन को हमेशा लगता था कि राज सिंहासन उसी का अधिकार है, लेकिन सच यह था कि राज्य का असली उत्तराधिकारी युधिष्ठिर था। यहीं से शुरू हुई ईर्ष्या, और धीरे धीरे वही ईर्ष्या बन गई महाभारत के युद्ध का कारण। दुर्योधन की जलन। जब पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला, तो उन्होंने उसे एक सुंदर नगरी बना दिया, इंद्रप्रस्थ। यह नगर इतना भव्य था कि दुर्योधन जब वहां आया तो चकित रह गया। लेकिन उसी महल में उसके साथ एक घटना हुई। महल के अंदर एक जगह उसे लगा कि जमीन है, लेकिन वह पानी था। दुर्योधन पानी में गिर गया और द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी ने कहा, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। यह शब्द दुर्योधन के दिल में आग बनकर जलने लगे। उसने उसी दिन ठान लिया कि वह पांडवों से सब कुछ छीन लेगा। शकुनी की चाल। दुर्योधन का मामा शकुनी बहुत चालाक था। उसने एक योजना बनाई, जुए का खेल। युधिष्ठिर को जुए की आदत थी, और यही कमजोरी शकुनी ने पकड़ ली। जुए के खेल में युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई, खुद को, और अंत में द्रौपदी को भी। इसके बाद हुआ महाभारत का सबसे शर्मनाक क्षण, द्रौपदी का अपमान। सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलाया। दुःशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में घसीटा और फिर उसका चीरहरण करने की कोशिश की। द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की, और तभी हुआ चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। लेकिन उस दिन पांडवों ने एक प्रतिज्ञा ली। भीम ने कहा, मैं दुःशासन का खून पीऊंगा और दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा। यहीं से शुरू हुआ महाभारत के युद्ध का रास्ता। 13 साल का वनवास पांडवों को मिला, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। इन 13 सालों में उन्होंने युद्ध की तैयारी की। दूसरी तरफ दुर्योधन और भी शक्तिशाली होता गया। जब वनवास खत्म हुआ, तो पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब युद्ध तय था। श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव। भगवान श्री कृष्ण खुद शांति का प्रस्ताव लेकर गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, अगर तुम 5 गांव दे दो तो युद्ध टल सकता है। लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। सब समझ गए कि
अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में महान योद्धा शामिल थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा। यह युद्ध इतना भयानक था कि लाखों सैनिक मारे गए। सबसे बड़ा रहस्य। अब आता है महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। बहुत लोग सोचते हैं कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए हुआ था, लेकिन असली कारण था धरती को अधर्म से मुक्त करना। पुराणों के अनुसार धरती देवी ने भगवान से प्रार्थना की थी। धरती पर अत्याचारी राजाओं की संख्या बहुत बढ़ गई थी। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और महाभारत का युद्ध दरअसल एक योजना थी जिससे धरती पर फैले अधर्म का अंत हो सके। युद्ध का अंत। 18वें दिन दुर्योधन भी हार गया। कौरवों का पूरा वंश लगभग समाप्त हो गया। पांडव जीत गए, लेकिन यह जीत भी बहुत दुखद थी, क्योंकि उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को खो दिया था। अंतिम संदेश। महाभारत हमें सिखाता है, अहंकार हमेशा विनाश लाता है। अधर्म कभी जीत नहीं सकता और अंत में हमेशा धर्म की जीत होती है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह था अहंकार और धर्म के बीच संघर्ष। और इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कभी-कभी भगवान भी दुनिया को संतुलित करने के लिए युद्ध होने देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।